हाँ तो तो गुनाहगार तो मिथिलेश भी है ना, उसको आप कैसे बोल रहे हैं कि फंसाया गया है? ऐसे बात है ना उसमें। हाँ। पहले हम लोग शासन किए हाँ। तो शासन के तो झूठ बोलता था। हाँ। हमारे पास नहीं आता मिथिलेश, नहीं आती करता है। इसका मतलब आपको अच्छा, आपको पता चला था कि हमारा बहू इस प्रकार के, मेरा बेटा मेरा बहू ऐसा काम कर सकते हैं? हाँ। अच्छा, कभी आप ऐसा देखे थे अपना बेटा अपना बहू के साथ कभी एक साथ कहीं बैठते उठते? क्या आपको लगता है भी अपने देवर जो है कि मिथिलेश कुमार मेहता के साथ में उसके नाजायज संबंध था, जो कि आपस में वो प्रीति कुमारी ने उसको कुछ दोनों को एक साथ देख लिया? ये क्या बताइए, मिथिलेश जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आपको पहले से कुछ मालूम नहीं था इसके बारे में? हमारे पहले से कुछ मालूम है, हमारे मालूम था तो पहले वो उसका गार्जियन हमको अथी किया, बोला हमारे कोई देखा नहीं ना हमारे बेटी को कोई अथी को। गलती किया तो देखिए वो कानून जो सजा दिया उसके लिए तो कम सजा हुआ। अच्छा, हम लोग अगर सजा देंगे उसको तो हम। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त अभी हम मौजूदी हमारे हैं बसंतपुर प्रखंड सुपौल जिला में और बेनाली पट्टी पंचायत वार्ड नंबर 4 में। इस घर को आप देख सकते हैं। इस घर का कहानी कुछ ऐसा है, आप लोग सुन करके आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो एक होता है माँ, एक माँ ने ऐसा काम किया है जो कि माँ और बच्चे के बीच में जो राज रिश्ता है उसको तारमतार कर दिए हैं। आप सुन के आश्चर्य हो जाइएगा। जी हाँ, इसमें इस घर में कुछ दिन पहले एक इसमें माँ और बेटी का मतलब हंसी खुशी चेहरा एक दिन इसमें चमकता था, लेकिन इसमें आज वो बुझ चुका है। जो 8 वर्ष के लड़की प्रीति कुमारी, जिनका माँ का नाम सुरती देवी है, वो सुरती देवी ने ऐसा काम करके गया है कि माँ और बीच का रिश्ता को एकदम बिल्कुल तारमतार कर दिया है। इसमें घटना कुछ ऐसा होता है कि एक सुरती देवी अपने देवर जो है कि मिथिलेश कुमार मेहता के साथ में उसका नाजायज संबंध था, जो कि आपस में वो प्रीति कुमारी ने उसको कुछ दोनों को एक साथ देख लिया, लेकिन उसको किया कुछ ऐसा कि बीच से रास्ता साफ करने को, जैसे अपने बच्चे की हुई 8 वर्ष की बच्ची थी प्रीति कुमारी, उसको रास्ता साफ कर दिया, उनको आने की मार दिया और मकई की खेत में उसको फेंक दिया। उनके बाद वही माँ जा करके और जो है कि थाना में, बीरपुर थाना में अपना FIR दर्ज करवाते हैं और गुमसुम का मतलब आवेदन दिलवाते हैं ताकि हमारा बच्चा को ढूंढ कर लाया जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन जो होता है मिट्टी के अंदर से भी छान के निकाल सकते हैं, ऐसा दम रखते हैं। आइए उन पीड़ित का जो उसका सासू माँ हमारे साथ देख सकते हैं। इनको पता नहीं था कि आज हमारा बेटा जेल भी जा सकते हैं, हमारा बहू इस प्रकार से काम करते हैं। माता जी, क्या नाम हुआ आपका? माधव देवी। अच्छा, आपको पता चला था कि हमारा बहू इस प्रकार के, मेरा बेटा मेरा बहू ऐसा काम कर सकते हैं? हाँ। अच्छा, कभी आप ऐसा देखे थे अपना बेटा अपना बहू के साथ कभी एक साथ कहीं बैठते उठते? क्या आपको लगता था? ना। और अच्छा, मिथिलेश कुमार कैसा लड़का था? हमार हाँ, केहन लड़का रहो? मतलब पहले से चाला फंगा टाइप के रहो कि ना 2 साल से? 2 साल से काम करे लगलो? हाँ। अच्छा, तो हर बहू जो रहो वो कितना साल पहले शादी बोलो, क्या बाल बच्चा छो? 4टा। अच्छा, ये बता, जे प्रकार से अभी काम कर लगो तोहर बेटा तोहर बहू, ये होना चाहिए समाज में? ना। ओ अच्छा, ये कौन है आप? मेरा नाम है कृष्ण कुमार। अच्छा, वो जो औरत था वो कौन लगता था आपको? चाची। चाची। अच्छा, आपका जो प्रीति कुमारी लड़की थी, जो आपका बहन लगता था, बड़े पापा की लड़की थी क्या? हाँ, बहन लगता। बहन लगता था। अच्छा, बच्चा कितना दिन पहले मतलब उसका गुम? अच्छा, मतलब मिथिलेश क्या भाई रहे? 6 भाई। 6 भाई में कितना भाई की शादी होल रहे? 3टा भेल छै, 3टा कुमार छै। मिथिलेश से छोट एकटा जेठ नहीं, तो मिथिलेश से एकटा जेठ है, एकटा छोट छै, 3 भाई कुमारी छै। अच्छा, उसके बाद आइए उनका कुछ एक भाई है, उनसे बातचीत करते हैं, इनका भाई के प्रति क्या सोच है। अच्छा, आप मिथिलेश का भाई हुए? हम तो भाई है उसका। कितना आपको, कौन सबसे बड़े हैं कि सबसे छोटे हैं? हम सबसे बड़े हैं। ओ, सबसे बड़े हैं। तो ये क्या बताइए, मिथिलेश जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आपको पहले से कुछ मालूम नहीं था इसके बारे में? हमारे पहले से कुछ मालूम है, हमारे मालूम था तो पहले वो उसका गार्जियन हमको अथी किया, बोला हमारे कोई देखा नहीं ना हमारे बेटी को कोई अथी को। ओ, तो क्या आप अभी मिथिलेश जिस प्रकार से जेल में हैं, अभी मान के लिए थाना के अंडर में कस्टडी में होगा, तो क्या मिथिलेश को आप निकालिएगा? अब हम नहीं निकाल सकते, उसका मामा निकालेगा, उसका मामा फंसाया तो मामा निकालेगा, मामा निकालेगा उसका। अच्छा, मामा उसको कैसे फंसा? मामा फंसाने से पहले एक गुनाहगार है मिथिलेश जो अपना भतीजी को मिथिलेश को मारा नहीं, मिथिलेश को फंसाया गया। अच्छा, और सुरेश को हमको हमारे चक्कर में। अच्छा, मतलब मिथिलेश को फंसाया गया है। हाँ, तो उसका मामा अब उसका सौस तो वो तो खुद कबूल किया है ना कि हम ऐसे प्रकार का काम हाँ, किया तो बाद में किया ना। का बाद में करने का मतलब होता है वो गलत है ना, गलत है तो कबूल, गलत तो कबूल करना ही पड़ेगा। मिथिलेश भी गलत है। आपका जो मतलब जो कि वो जो है उसका भाभी था, जो औरत जो अपना बेटी को मारा है, तो अकेले उस दोनों मिलकर तो नहीं मारा होगा। अच्छा, ये बताइए, रिश्ता दोनों के साथ में देख लिया होगा, तो उसका भतीजी देखा तो उनको रास्ते साफ करने के लिए उसको मार दिया। हाँ, तो गुनाहगार तो मिथिलेश भी है ना, उसको आप कैसे बोल रहे हैं उसको फंसाया गया है? ऐसे बात है ना उसमें। हाँ। पहले हम लोग शासन किए हाँ। तो शासन के तो झूठ बोलता था। हाँ।
हमारे पास नहीं आता है मिथिलेश, नहीं अति करता है। इसका मतलब आपको पहले से मालूम था दोनों के बीच में संबंध हाँ, है? तो हम अपना शासन घर में करते थे तो बात नहीं मानता था। उसका सस भी बोलता था नहीं यहाँ कोई नहीं आता है ना उसका, तो उस लेके हम लोग 2 आदमी को फंसाने के चक्कर में घटना कर देंगे, अपना हम रहेंगे आराम से। तो आखिर मान के चलिए जो लेडीज है वो तो कबूल कर रहे हैं कि हम मिथिलेश और हम दोनों बीच में हमारे साथ नगर संबंध है, उनके बाद हम दोनों को रास्ते से हटाया और मिथिलेश भी कबूल किया। तो वो भी नहीं उतना करता था, नहीं उतना झोलता। आखिर अभी तो उसको झूठे से फंसाया गया ना, वो चक्कर में मार के। आपके लिए आप क्या मिथिलेश को गुनाहगार मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं, हम उसको कोई अथी नहीं, दो कोई अथी नहीं है। अच्छा, मिथिलेश का कोई मतलब गलती नहीं है? मिथिलेश का गलती है यही ना। हाँ। मिथिलेश को फोन करके मंगाया, मारा बोला तभी ना हुआ गलती। नहीं तो बुलाया, आखिर बुलाया तो उसको अगर पहले बोल देते कि हमारे अपने बच्चे को मारना चाहता है, हम नहीं जाएंगे उस जगह पे, हम आप पहले आपको बता, अगर भाई आपका सच था, अगर गलत नहीं था, आपको बताते कि भाई हमारे आप अपना बाल बच्चे को कैसे वही मारना ना चाहते हैं। गलती तो वही हो गया ना। गलती तो हुआ तो आप उसको गुनाहगार कैसे नहीं मानते? वो उसको क्यों फंसाने की बात कर रहे हैं आप? तो हम लोग का फंसाया ना वो दुआ। तो आपको कहाँ, आपका भी नाम है क्या? हमारा भी नाम पहले हमारे नाम था ना, हाँ हमारे 5 भाई का नाम था। हाँ। तो आप आखिर आपका नाम अगर छांट दिया जाता है, लेकिन आप मिथिलेश को गुनाहगार मानते हैं या नहीं मानते? मैं ये पूछ रहा हूँ। मिथिलेश को मिथिलेश के कोई अथी नहीं है। अच्छा, मिथिलेश का कोई गलती नहीं है? मिथिलेश के पूरे गलती है इसमें। हम लोग को फंसाया तो मिथिलेश की गलती है, और उसका मामा की भी गलती है इसमें। ओ, उसको मामा भी बोला चला को यहाँ पे अथी कर देंगे, तो उसको तो गलती है ही ना। ओ। चलिए, एक भाई का प्रतीक, भाई के लिए प्यार होता है, इनका कहना है कि मतलब मिथिलेश का कोई गलती नहीं है। हालांकि मिथिलेश जितना 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 सुरती देवी का गलती है उतना ही गलती मिथिलेश का भी है। इनका जो सोच है, आइए कुछ बाबा है इनसे भी हम बातचीत करते हैं कि बाबा आप क्या कुछ कहिएगा, मतलब इस प्रकार का घटना आपके गांव में घट रहा है, क्या गुनाहगार जो मिथिलेश कुमार और सुरती देवी को मानते हैं आप? नहीं मानते हैं सुरती देवी को भी गलत गुनाहगार नहीं मान रहे हैं? जी नहीं। जना कि तू बाल बच्चा मार लके, मतलब सुरती देवी गलती कर लके, वो मतलब गलती कर लके या नहीं कर लके? गलती कल की जी। हाँ, तो वही हम पूछ रहे हैं आपसे कि गुनाहगार है या नहीं, आप बोले नहीं है। हाँ, गलती है। और गलती है। हाँ। अच्छा, जो मिथिलेश जिस प्रकार से अपने बाल बच्चा, मतलब अपना बाली बच्चा हुआ, अगर भतीजी को मारे हैं, प्रीति कुमारी को, तो मिथिलेश को क्या ऐसे प्रकार का कदम उठाना, जो गलती करना चाहिए था? ऐसा गलती तो नहीं होना चाहिए, मर कर ली गलती। ओ, तो आप इनके लिए क्या, आपके समय से बहुत, हमारे हिसाब से आपका बहुत लंबा उम्र होंगे, लेकिन क्या अपने बाल बच्चे के लिए जो प्रतीक प्यार होना चाहिए, कहीं ना कहीं अपने बाल बच्चे की भी आज की रिश्ता में तारमतार कर रहे हैं, इससे अपने बाल बच्चे के भरोसा उठ रहे हैं ना माँ बाप के ऊपर से? अब सबका डर भाग लेना। हाँ, डर भाग लेना सबका। देखिए, एक बूढ़ा बाबा है, इनका सोच क्या है कि सबका सही में वाजिब में गलती होता है। और आइए कुछ यहाँ का नौजवान भी है, इन सबसे हम पूछते हैं इसका क्या कहना है। क्या कहिएगा बाबू इसके ऊपर में, मतलब जो मिथिलेश पर गलती किए हैं? गलती क्या है तो देखिए, वो कानून जो सजा दिया उसके लिए तो कम सजा हुआ। अच्छा, हम लोग अगर सजा देंगे उसको तो हम सीधा बोलते हैं उसको हम जान से मार देते हैं। हम रहते यहाँ तो हम नहीं थे, इसीलिए वो उसको कानून लेके जाए। हम रहते तो कानून के हवाले उसको नहीं करते। अच्छा, देखिए, कोई 12 आदमी रहेगा, उसको मारने में और बच्चा को मारने में थोड़ा सा ही दिल जरूर घबराना चाहिए आदमी का। बिल्कुल 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 सही सोच है। अभी बताइए बाबू, 12 मतलब 8 साल का लड़की था, 8 साल का लड़की था, अपना जो 9 महीना कोख में रखते हैं जो माँ, वो माँ खुद अपने बाल बच्चे को मतलब मार देते हैं। इसमें क्या अपना हमारे बिहार में क्या संदेश जा रहे हैं? गलत, कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं। पूरा गलत है ये बात। तो इतना ही नहीं, हमारे बिहार के अपने गाँव में भी कहीं ना कहीं गाँव का बदनामी होते कि नहीं होते हैं? चलिए, अब इन लोगों का सोच है। बाबू आपका क्या नाम हुआ? पुष्पा कुमारी। पुष्पा कुमारी। प्रीति कुमारी कैसा लड़की थी? चचा की बेटी। आपका चाचा की बेटी था ये? अच्छा, ये बताइए, प्रीति कितना आपसे कितना बड़ा था, कितना छोटा था आपसे? 8 साल। उतना बड़ा था? आपसे छोटे थे क्या? आपसे छोटे थे। और क्या ऐसे माँ के लिए आप क्या बोलिएगा? पढ़ते हो? हाँ। कितना क्लास में पढ़ते हो? 5। ऐसे माँ के लिए क्या बोलिएगा जो अपनी बच्ची को मार देते हैं? अच्छा, मतलब प्रीति कुमारी आपके साथ में खेलते हैं वगैरह था ना? कुछ बोले थे माँ के बारे में, चाचा के बारे में आपके पास? नहीं। कुछ नहीं बोले थे?
चलिए इनका सोच है कि यहाँ के साहब की इसके बारे में क्या कुछ कहिएगा ये, लेकिन एक तो ये रिश्ता जो होता है माँ और बच्ची के बीच में, ये कहीं ना कहीं रिश्ता को तारमतार कर दिए हैं। और सोच करके खुद मुझे इस चीज़ को का मतलब जो कि दिमाग चक्कर में आने लगा है, क्योंकि एक माँ जो माँ 9 महीने कोख में रखते हैं एक बच्चे के लिए क्या क्या सपना देखते हैं कि हम बच्चे को इस प्रकार से पढ़ाएंगे, इस प्रकार से लिखाएंगे, हमारा बेटी को कुछ दिन के बाद ससुराल चले जाएंगे, बेटी की शादी करेंगे धूमधाम से, जो माँ सोच रखता है अपने दिल में अपने बाल बच्चे के लिए, एक अगर उंगली तक कोई टच करते हो माँ के दिल कलप उठते हैं कि हमारा बच्चा को कोई मार दिया। उस माँ ने अपने बच्चे को नींद के सुला दिए, नींद जैसे कभी लौट के नहीं वो प्रीति कुमारी आ सकते हैं। सुरती देवी का ऐसा सोच था, पता नहीं से कैसे उसके मानसिकता था, हवस की भूखी औरत इस प्रकार के काम कैसे कर सकते हैं। मुझे इस चीज़ में आश्चर्यचकित हैं कि आप लोग इस पर क्या कुछ कहते हैं, कमेंट करो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुकेश कुमार के साथ आप देखते रहिए हम तक न्यूज़। जय हिंद,